नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सुनील लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 12 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 1 में 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 2 में, जहां पे हम शुरू करते हैं 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये है क्वेश्चन और इसको करना है हमें जीरो प्रूफ। लेकिन इसके साथ उसने एक प्रतिबंध दिया है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप सारणियों गुणधर्म का प्रयोग कीजिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया है पहले क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पे प्रसार मत कीजिए। यहाँ पे बस इतना कहा गया है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग कीजिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस सॉल्यूशन। एलएचएस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एलएचएस में हमें पता है भाई, यहाँ पर हमें जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो दो स्तंभ बराबर हो, कोई भी दो स्तंभ इक्वल होना चाहिए, या कोई भी दो पंक्तियां बराबर हो जाए। अगर वो हो जाता है तो आंसर आता हमारा जीरो। तो अब यहाँ से तो हमें कोई चांस लग नहीं रहा है कि डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या समझ आता है, क्या सोचना पड़ता है हमें, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस सेलेक्ट कर लेते हैं हम। डेल्टा इक्वल टू, एलएचएस क्या है भाई, लिख लो। 0a-b माइनस a0c और b c0। ये है ना क्वेश्चन हमारा। तो अब देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली पंक्ति में हमारा c नहीं है, दूसरी पंक्ति में b नहीं है, तीसरी पंक्ति में a नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं ये काम करता हूँ कि इसमें a और इस पंक्ति में b से, सॉरी, इसमें c से और इसमें b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। वैसे इसको भी ले सकते हैं हम यहाँ पे a मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी हम इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे। पहले दो पे चेक कर लेते हैं, अगर वहां से आ गया आंसर तो तीसरे पे करने की जरूरत नहीं है। तो पहले दो पे चेक करते हैं। चेंज करते हैं हम R1 में। R1 में हमने चेंज किया, क्या करना है हमें, CR1। ठीक है, और R2 में हमने क्या चेंज कर दिया है, BR2 कर देते हैं इसे। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है हमने। R1 में हमने किया C से मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो जाना है, ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा माइनस का BC। और यहाँ दूसरी पंक्ति में क्या किया हमने, B से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस AB, और ये हो गया जीरो, और ये हो गया माइनस का BC। और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाले हैं, आपको सोच के पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होगा कि तब ऑपरेशन लगाना। पहले आपको सोचना है क्या मुझे करना चाहिए, और उसके बाद अपना स्टेप क्या लेना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पंक्ति से इसको माइनस कर देता हूँ। ये माइनस में अगर करूंगा तो क्या चेंज आएगा, ये प्लस का ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये ए से ही रहना है, क्योंकि जीरो माइनस करके कोई चेंज नहीं आना। इससे ये माइनस करूंगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ ए सी, तो ए कॉमन आ जाएगा ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बी और सी बचेगा, और यहाँ भी यही है। ठीक है, तो कर लेते हैं चेंज। R1 में से R2 को माइनस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, R1 से R2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आएगा। R1 में चेंज किया हमने, R1 माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, जीरो से माइनस होगा तो ये, क्योंकि इसके आगे पहले ऑलरेडी माइनस है, प्लस का हो गया, तो ये क्या रहेगा ए सी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, और इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। R2 में माइनस का ए बी ही रहना है, ये जीरो ही रहना है, और ये माइनस का बी सी ही रहना है। ठीक है, और ये तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही आ गया। ठीक, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली पंक्ति से ना ए कॉमन आ रहा, दिख रहा होगा आपको। तो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे R1 से ए उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा। कभी भी हम सारणिक में कॉमन लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक पंक्ति या एक स्तंभ से लेते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी एक पंक्ति से ले लिया R1 से। अंदर क्या बचेगा, बी सी जीरो, माइनस का ए बी जीरो, माइनस बी सी, और यहाँ क्या है, बी सी जीरो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि R1 और R3 इक्वल आ रहे हैं, तो सारणिक का तीसरा गुणधर्म यहाँ पे लगता है। और तीसरे गुणधर्म से हमें हमारा इसका मान क्या निकलता है, जीरो। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू जीरो, ये क्या आ गया, जीरो। ये तो हमें प्रूफ करना था भाई, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, सॉल्व। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
7 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7 क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर ए बी ए सी और बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी, और थर्ड रो में है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आप ये देखो कि हमें क्या लाना है, ए बी सी को स्क्वायर के फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो एलएचएस सेलेक्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। हमने एलएचएस सेलेक्ट कर लिया। एलएचएस सेलेक्ट कर लिया तो लिख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर ए बी ए सी। ठीक है, बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी, और सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यह है माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएगा। सबसे पहले हमारा ये काम है, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पंक्ति से ए कॉमन आ रहा है, इस पंक्ति से बी, इस पंक्ति से सी कॉमन आ रहा है। तो लिख लेते हैं हम R1 से ए, R2 से बी व R3 से सी कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, आप इसको लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो यहाँ माइनस ए बचना है, यहाँ पे बी बचना है और यहाँ पे सी। और इस पंक्ति में यहाँ पे से बी कॉमन लिया है तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा माइनस का बी, यहाँ बचा सी। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए, यहाँ से हमने सी कॉमन लिया है, और तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी और माइनस का सी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से देखो कि यहाँ पर फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी कॉमन आ रहा है, लेकिन कहाँ से, C1 C2 और C3 से। तो हम लिख लेते हैं फिर से, C1 से ए, C2 से क्या कॉमन ले रहे हैं, बी, तथा C3 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, सी। C3 से सी कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो अगर हम ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से, यहाँ ए बी सी पहले से था। ठीक है, पहले से है यहाँ पे ए बी सी, अब यहाँ से फिर से ए बी सी आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1, ये भी 1। ठीक है, C1 से हमने कॉमन ले लिया। अब C2 की बारी, यहाँ भी 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ फिर से C3 की बारी। अब तो यहाँ से C कॉमन ले लिया, 1 1 -1। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमारा ये तो निकल गया भाई, इतना तो सॉल्व हमारा हो चुका है। 4 कहाँ से आएगा, हमें बिना प्रसार किए नहीं कहा है, हमारे पास प्रसार करने की पावर है अभी, तो प्रसार कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे आगे मुझे लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ के बाकी अवयव को 0 बना देता हूँ, किसी एक ही अवयव को सही, मतलब जो अवयव के रूप में है उसे यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, हम किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में 0 बना लेंगे ना, हमारा प्रसार करने में आसानी हो जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ऐसा करता हूँ, मैं C2 को C1 से जोड़ देता हूँ और C3 को भी C1 के साथ जोड़ देता हूँ। क्या चेंज आएगा अभी दिख जाएगा आपको। C3 में हमने चेंज किया C3 प्लस C1। ठीक है, और C2 में भी हमने ये चेंज किया कि C2 प्लस C1। ये प्लस है माइनस से 0 हो जाना, ये प्लस है माइनस से 0 हो जाना, तो हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहेगा ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, C1 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये 1 और ये 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड होगा तो ये 0 हो जाना है, इसके साथ ये ऐड होगा ये 0 हो जाना है, इसके साथ ये ऐड होगा ये 2 हो गया। ठीक है, इसके साथ ये ऐड होगा ये हो गया 0, इसके साथ ये ऐड हो गया ये हो गया 2,
इसके यहाँ ये ऐड हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पंक्ति में क्या है, बाकी अवयव 0 हो चुके हैं, एक ही अवयव बचा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। तो डेल्टा ऐसा करता हूँ, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, बाकी तो वैल्यू सेम रहेंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब प्रसार कैसे करना है भाई, हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। क्या करना है, इस अवयव को लेना है और फिर इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देना, बाकी फिर इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, -1, अंदर क्या बचा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 0 × 0 0, -2 × 2 4। ठीक है, अब चलते हैं हम इस अवयव पे। अगर इस अवयव से करेंगे, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाना, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ भी इसकी भी वही बात, इससे किसी को सॉल्व करेंगे हम, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाना। तो हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू -1 इंटू ये क्या है, -4। बाकी तो सब अवयव 0 है, इनको जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में अगर मैं -1 इंटू -4 गुणा कर दूं, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये किसकी आ गई, डेल्टा की वैल्यू। और ये क्या था, पहले हमारा LHS हमने सेलेक्ट किया था, हमारे पास RHS निकल के आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही तो हमें चाहिए था। तो आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है हमारे पास। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है a - b b - c c - a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब भाई प्रूफ कैसे करेंगे, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये देखो कि a - b कहाँ से आ सकता है, R1 में है a, R2 में है b। तो मुझे लग रहा है कि R1 से R2 को माइनस कर दूंगा, और b - c कहाँ से आ जाएगा, R2 से R3 को माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो c - a नेक्स्ट स्टेप लास्ट में आएगा, क्योंकि ये तो a रहेगा नहीं ना चेंज करने के बाद। तो देखते हैं क्या बनेगा और क्या कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है हमारे पास, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे ये है R1, ये है R2। ठीक है, अब R1 R2 में हमने क्या चेंज करना है, हमें a - b लाना है भाई। तो मैं चेंज कर देता हूँ R1 में R1 - R2 करके। ठीक है, अब R2 - R3 करूंगा तो मैं, ये है R3 हमारे पास, तो b - c आ जाएगा। R2 में हमने चेंज कर दिया, R2 - R3। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखो R1 से R2 माइनस करने में 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। a - b क्या हो जाएगा, a - b रहना, और a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब R2 में भी हमने चेंज किया है, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0। b - c ही हो जाएगा, और b स्क्वायर - c स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब हमें चाहिए a - b b - c a चाहिए हमें। तो कहाँ से आ सकता है भाई, आपको इसका फॉर्मूला अगर ओपन करना आता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, और b स्क्वायर - c स्क्वायर का फॉर्मूला भी ऐसे ही ओपन होगा, ये क्या हो जाएगा, b - c और b प्लस c। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे a - b है, ये फॉर्मूले के अंदर भी तो a - b है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये b - c यहाँ पे है, इस फॉर्मूले के अंदर भी b - c है। और यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो संख्या 0 ही हो जानी है। तो मतलब इसमें से भी हम b - c कॉमन ले सकते हैं, और a - b कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से b - c कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं भाई, इसको हम रफ कर देते हैं। तो क्या लिखना है मुझे अब, R1 से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, a - b तथा R2 से b - c।
R2 से B माइनस C उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो उभयनिष्ठ ले लिया हमने, क्या कर दिया यहाँ चेंज, A माइनस बी बाहर आ गया और B माइनस सी भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 0 तो 0 ही रहना है, ये क्या हो जाना है 1, ये क्या हो जाना है A प्लस बी, क्योंकि A माइनस बी तो हमने बाहर ले लिया ना। यहाँ पे क्या हो जाना है, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा B प्लस सी, ये हो गया B प्लस सी। और तीसरी पंक्ति में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये ऐसे ही रहना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C माइनस ए, इतना तो हम प्रूफ कर चुके हैं भाई। अब C माइनस ए कहाँ से आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस B प्लस सी से A माइनस ए प्लस बी को माइनस कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C माइनस ए। कैसे, देखो, अगर B प्लस सी है, माइनस करूंगा मैं इसे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का A माइनस का B हो जाएगा ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस बी प्लस बी को कैंसिल कर देगा और C माइनस ए ही बचेगा हमारे पास, बचेगा ना। तो हम यही करते हैं भाई, हम इस पंक्ति से इस पंक्ति को माइनस कर देते हैं, बाकी अभी मत देखो, हमें जो चाहिए बस वो देखो, ठीक है। तो हम किस में चेंज करना है, हमें R2 में से R3 को माइनस करना है। R2 में चेंज कर देते हैं, R2 में हमने क्या चेंज किया, R2 माइनस R1 कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू A माइनस बी और B माइनस सी, अंदर क्या किया हमने चेंज, R2 में चेंज किया, तो R1 के अवयव को ऐसे लिख लो 0 1 A प्लस बी, ठीक है। R2 में क्या चेंज किया, R2 माइनस R1 किया हमने, 0 माइनस 0 0 ही रहना, 1 माइनस 1 0 हो जाना, और B प्लस सी माइनस A माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। B प्लस सी से A प्लस बी को माइनस कर देना, तो हमने अभी देखा था क्या क्या आ गया हमारे पास, C माइनस A, ठीक है। जो हमें चाहिए ये हमें मुझे लग रहा है कि मिल चुका है, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ सिर्फ एक अवयव तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अभी करते हैं, पहले CR3 को देखो, क्या लिखना है यहाँ, 1C स्क्वायर। अब भाई हमें हक मिल चुका है कि हम यहाँ से C माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, हमने क्या करना है, C माइनस ए को R2 से उभयनिष्ठ लेना है, तो R2 से C माइनस ए उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या आ जाएगी डेल्टा की वैल्यू, A माइनस बी तो पहले से है हमारे पास, B माइनस सी पहले से है हमारे पास, अब एक अवयव और आ गया C माइनस ए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा फिर, 0 1 A प्लस बी, 0 1 A प्लस बी, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 1, और तीसरी पंक्ति में यही रहना है 1C C स्क्वायर, 1C स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इतना ही चाहिए, हमें इसकी वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी 1, ठीक है। अब कोई रास्ता तो है नहीं बचा हुआ, तो ऐसा करते हैं प्रसार कर देते हैं। प्रसार करेंगे तो किस पंक्ति या किस स्तंभ को चुनना है ये आपको बता दूं, उस पंक्ति को चुनो या उस स्तंभ को चुनो जहां पे 0 सबसे ज्यादा हो। तो मुझे लग रहा है कि C1 में 0 सबसे ज्यादा है, तो इसके सापेक्ष अगर मैं प्रसार करता हूँ तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू A माइनस बी ऐसे ही रहना, B माइनस सी ऐसे ही रहना, C माइनस ए भी ऐसे ही रहना है। बचा क्या हमारे पास, ये इसका तो हमने प्रसार कर दिया भाई। तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो 0 ही रहना है, प्लस 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो 0 ही रहना है, प्लस ये कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है, यह है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो -1 की पावर क्या होनी है, 3 + 1, तो मतलब -1 की पावर 4, ठीक है। ये क्या हो जाता है, प्लस का 1। तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आप क्या कर दो, प्लस, ठीक है। ये क्या बता रहा था मैं आपको, कि इस अवयव में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो +1 आ रहा था तो प्लस आएगा इसके आगे, यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसे मल्टीप्लाई करना है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, बचेगा क्या, 1 × 1 1 ही रहना है, माइनस 0 × इतना, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 बनाया जाता है खुद को, ठीक है। मेरे पास आ गया A माइनस बी, B माइनस सी
और c माइनस a। ठीक है, 0 प्लस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, 0 कितनी भी बार जुड़ जाए या घट जाए तो वो संख्या में कोई चेंज नहीं ला सकता। तो यहाँ पे 1, अगर मैं 1 से 0 माइनस करूँ तो वो 1 ही रहना है, फिर उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 ही हो जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरी संख्या 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही रहनी है, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये जो हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ। 8 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो लगभग सेम है, आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट लिख सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन की आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो अब चलते हैं हम सीधे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास ये है एक सारणिक और इसको प्रूव करना है हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करेंगे तो देखते हैं भाई। बहुत ही सिंपल है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है लगभग सेम क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन का सबसे पहला हमारा क्या काम है, एलएचएस सेलेक्ट करना। एलएचएस हम सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलएचएस की वैल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये है हमारे पास वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, हमें प्रूफ कर क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सबसे पहले इतना निकाल लेते हैं हम। तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस पंक्ति में एक्स आ रहा है, इस पंक्ति में वाई आ रहा है, इससे ये माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड चाहिए हमें, तो हमें इस पंक्ति से इस पंक्ति को माइनस कर देंगे, वाई माइनस जेड मिल जाएगा। अब इसके बाद एक एक बार में सिर्फ दो ही चेंज करो, ज्यादा चेंज करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे गलत होने के ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। तो हम चेंज कर लेते हैं पहले इतना, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लो हमारा क्या करना है, R1 से R2 को माइनस कर देते हैं। R1 में चेंज किया हमने, R1 माइनस R2 कर दिया। ठीक है, अब R2 में भी हम चेंज कर देते हैं, R2 माइनस R3 कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई हो जाएगा, R1 से R2 को माइनस करने में x माइनस वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब R2 से R3 माइनस करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो इसे ऐसे ही नोट कर लेते हैं, एक्स वाई। ठीक है, अच्छा अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो, जैसे हमारा 8 क्वेश्चन में आया था ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, y माइनस जेड और y प्लस जेड। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे भी तो चाहिए x माइनस वाई और यहाँ पे क्या चाहिए, y माइनस जेड। तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो इसको बना लेते हैं भाई, हम कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। डेल्टा इक्वल टू, ये तो वही रहना है x माइनस वाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये ऐसे ही रहना है y माइनस जेड, और ये क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ है चेंज करने का टाइम। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से z कॉमन ले लूँ, z कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे इनके, x क्या हो जाएगा प्लस का, y क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पे, माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई अंदर रहा। ठीक है, वैसे ही इसमें x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, z माइनस वाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड चाहिए तो माइनस भी कॉमन ले लो भाई। अंदर क्या बचेगा, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, y हो जाएगा प्लस का, z हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस जेड हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया x इंटू वाई माइनस जेड। समझ आ रहा है आपको, तीसरी पंक्ति में तो कोई चेंज ही नहीं किया, तो इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है,
तो ऐसे मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, चलो रहने दो अभी समझने के लिए। डेल्टा इक्वल टू, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि इस पंक्ति से x माइनस वाई, देखो हर जगह आ रहा है ना, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से y माइनस जेड हर जगह आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो लिख लेते हैं R1 से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, x माइनस वाई, तथा R2 से क्या कॉमन ले रहे हैं, y माइनस जेड। y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, ये हो गया उभयनिष्ठ लेने पर। तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई तो बाहर आ गया, y माइनस जेड भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा फिर, अंदर बचा है यहाँ पे 1, और यहाँ पे बचा है x प्लस वाई, और यहाँ पर बचा है माइनस का z। यहाँ पे क्या बचा है 1, यहाँ पे बचा है y प्लस जेड। कैसे बचा है पता चल रहा होगा ना आपको, क्या क्या मैंने कॉमन लिया है वो देखते रहना। यहाँ पे क्या बचा है माइनस का x, यहाँ पे है z स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमें क्या लाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हमें मिल चुका है, z माइनस एक्स लाना है। वो कैसे आ सकता है, तो अगले स्टेप में चलते हैं। z माइनस एक्स का सोचो भाई कैसे आ सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस x से इसको माइनस कर दूं तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके आगे पहले से माइनस है, और माइनस एक और मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड। अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर z माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस जेड को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास z माइनस एक्स, यहाँ हमें चाहिए, ठीक है, मिल गया। अब मुझे लगता है कि मैं इस पंक्ति से इसको माइनस करूंगा y प्लस जेड को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि इसको तो माइनस कर रहा हूँ ना, इसका आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो दोनों माइनस बन जाएंगे। प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस एक्स जो हमें चाहिए, और इससे मैं ये भी तो माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो z माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ z माइनस एक्स, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व, क्या सोचा है हमने, R2 से R1 को माइनस करना है, तो कर लेते हैं चेंज। R2 में हमने चेंज किया है R2 माइनस R1, ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। अंदर हमने चेंज किया है तो चेंजेस लिख लो, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो आ जाएगा 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 1 x प्लस वाई माइनस का जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आना था हमारा z माइनस एक्स, ये हो गया 0, ये आ गया हमारा z माइनस एक्स, यहाँ पे भी हमारा क्या आया था z माइनस एक्स, ठीक है। R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो R3 का ऐसे ही लिख लो, z स्क्वायर एक्स वाई, z स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। मुझे लग रहा है कि R2 में से z माइनस एक्स हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ले लेते हैं R2 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो डेल्टा इक्वल टू हमें मिल गया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, एक और अवयव आ चुका है। हमें क्या बचा, हमारे पास सारणिक में क्या बचा, 1 x प्लस वाई और माइनस जेड। हमने R2 से चेंज किया है ना, तो 0 का तो 0 ही रहना है, यहाँ पे आ जाना है 1, यहाँ पे भी आ जाना है 1, और पंक्ति तीसरी में यही रहने हैं एक्स वाई, ठीक है। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि ये सब हमें मिल चुका है, हमें लाना है ये, कुछ रास्ता बचा नहीं है, बचा क्या है, सिर्फ क्या, प्रसार करने का रास्ता। तो मैं एक काम करूं अगर, कि ये देखूं कि कौन सी पंक्ति में सबसे ज्यादा जीरो है, तो मुझे नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जीरो कहीं मिल रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ प्रसार कर ही लेते हैं, ठीक है। इस पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, ज्यादा आसानी होगी, इस स्तंभ के सापेक्ष, ठीक है, इस स्तंभ के सापेक्ष कर लेते हैं।
तो लिख लेते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू, ये तो वही रहना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई किया, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो, जीरो ही रहना है। अब आई जेड की बारी, प्लस जेड इंटू, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई 1 इंटू माइनस जेड, लेकिन माइनस एक और भी तो है पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का जेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई तो यही था, y माइनस जेड यही था, और z माइनस एक्स भी यही था। बचा क्या, 1 इंटू एक्स वाई हो जाना है, माइनस जेड स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अब ऐड करो या माइनस करो, वो जीरो ही रहना। z से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस जेड स्क्वायर ने प्लस जेड स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो हमें चाहिए था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और LHS आ गया है RHS के इक्वल, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप इसे नोट कर लो और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन के 2 पार्ट है और हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2 को सॉल्व करना आपका काम रहेगा। चलते हैं इस पहले पार्ट पे, ठीक है। पहला पार्ट क्या कहता है कि x प्लस 4 2x, ठीक है, और फिर है हमारे पास 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 और 2x, फिर है हमारे पास 2x x प्लस 4, इसको हमने प्रूफ करना है 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। 5x प्लस 4, इसको हमने प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि 5x प्लस 4 कैसे आएगा। पहला पद निकाला, दूसरा पद खुद ही आएगा, ठीक है। तो 5x प्लस 4 मुझे लगता है कि अगर मैं x 2x को जोड़ 5x आ जाना है, और 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 5x प्लस 4 हो जाएगा, तो यही सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही करते हैं सॉल्व कर लिया हमने। तो सबसे पहले हम लिख लें LHS लिखा हमने, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, ठीक है। ये हमें मिल चुका है। 5x प्लस 4 लाना हमें, तो अभी अभी हमें पता चला है, क्या करेंगे भाई, हम C1 C2 C3 को ऐड कर लो। एक पद देखो, बाकी खुद सॉल्व होते रहेंगे। C1 में चेंज कर लिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा ये 5x, देख सकते हैं आप, x 2x 5x बनाता है ना, 5x प्लस 4 तो ऑलरेडी है इसके पास, ये आ गया 5x प्लस 4। C2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले C1 में ही जो चेंज किए हैं वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2x x और 2x, यहाँ पे 5x प्लस 4 आना है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2x x 5x प्लस 4 आ जाना है, ठीक है। अब बाकियों की बारी, इसको 2x ही रहने दो, इसको x प्लस 4 रहने दो, इसको 2x रहने दो, यहाँ पे भी क्या है 2x और x प्लस 4, ठीक है। अब भाई हमें 5x प्लस 4 चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 4, तो लिख लेते हैं हम C1 से
5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है, यहाँ से हमने 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ ले लिया, तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 5x प्लस 4, अंदर क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि 5x प्लस 4 तो हमने बाहर कॉमन ले चुके हैं हम, अंदर तो यहाँ 2x बचा, यहाँ x प्लस 4, यहाँ पे बचा 2x, ये 2x ही रहा, ये 2x ही रहा, ये x प्लस 4 रहा। ठीक है, अब हमने क्या चेंज करना है, 4 माइनस एक्स लाना है हमें, देख सकते हैं आप यहाँ, एक काम तो हमारा हो गया, दूसरा काम हमें सॉल्व करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 माइनस एक्स में कैसे ला सकता हूँ, अगर मुझे 4 माइनस एक्स लाना है, इस R2 से R1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और R3 से R1 को माइनस कर दो तब भी 4 माइनस एक्स आना है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं हम, R2 में हमने चेंज किया है R2 माइनस R1, और R3 में भी हमने चेंज किया है R3 माइनस R1। ठीक है, तो नोट करते हैं हम, डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4, ये ऐसे ही रहा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा नहीं है, अंदर हुआ है चेंज R2 में, R1 तो ऐसे ही रहा 1 टू x, R2 में क्या चेंज हुआ है 1 माइनस 1 0 हो गया, और x प्लस 4 से 2x माइनस करेंगे तो हम 4 माइनस एक्स हो जाना है, क्योंकि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इससे आगे क्या आ जाएगा, माइनस होके चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाना है। ठीक है, अब 1 से 1 माइनस किया ये 0, 2x से 2x माइनस किया ये 0, x प्लस 4 से 2x माइनस किया ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि R2 से क्या कॉमन आ रहा है 4 माइनस एक्स, R3 से भी 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो वही ले लेते हैं कॉमन, R2 से 4 माइनस एक्स व R3 से 4 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो कॉमन लेके क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 तो हमारे पास पहले से है, 4 माइनस एक्स हम 2 बार कॉमन ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, अंदर क्या बचा R1 में बचेगा, तो R1 में यही बचेगा 1 2x। ठीक है, इस पंक्ति में 0 1 0, 4 माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचना है, तो यहाँ तीसरी पंक्ति में भी 0 0 1। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वहां 1 आया है। ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं भाई, और कुछ हमने सिद्ध करना भी नहीं है, जितना सिद्ध करना था वो तो हमें मिल चुका है, तो ऐसा करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, आप तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हो, बस मैं ये क्या देख रहा हूँ कि बाकी अवयव 0 है, एक अवयव ही हमारे पास उपस्थित है, तो कम सॉल्व करना पड़ेगा, प्रसार आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर लिया हमने, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसा ही रहना। तो C1 के सापेक्ष प्रसार क्या 1 इंटू, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, 1 इंटू 1 1 हो जाना है, और 0 इंटू 0 0 ही हो जाना। ठीक है, बाकी अवयव तो क्या है 0 0, इसको किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आना, तो इसको सॉल्व ही नहीं करते हम। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आंसर 5x प्लस 4। ठीक है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करो, कितना आना है 1 ही आना है, लेकिन यहाँ पे पहले सॉल्यूशन भी तो है, 1 माइनस 0 1 ही रहना है, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 1 के साथ कितने भी 0 ऐड कर लो 1 ही रहना है। ठीक है, और किसी भी संख्या को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो संख्या उतनी रहनी है, तो हमारे पास मिल गया हमें आंसर 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है डेल्टा, और ये क्या था हमारा LHS, क्या मिल गया हमें RHS, ये तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं। अब
आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हम 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी लगभग सेम है, तो आप वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते सीधे 11th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमें 11th क्वेश्चन का पार्ट 1 ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है और इसे ये प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ कैसे करोगे? सार्डिंगो गुणधर्म का प्रयोग कीजिए बोला है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये प्लस का b बनाना है, मुझे प्लस का c बनाना है, अगर मैं इसमें 2b ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, और 2c ऐड कर दूं तो प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। तो चलो ज्यादा सोचते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सोचना सिर्फ किसके लिए, एक पद बनाने के लिए सोचना है, बाकी खुद होते रहेंगे, ठीक है। तो एलएचएस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एलएचएस हमने सेलेक्ट कर लिया। एलएचएस क्या है हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, ठीक है। फिर है 2b b माइनस सी माइनस a, 2b, ठीक। फिर है 2c और c माइनस a माइनस b, ठीक है। हमने क्या सोचा था कि इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, मतलब ये किसमें आ रहा है, R1 में, ये R2 में, R3 में। तो मैं ऐसा करता हूँ R1 में चेंज कर देता हूँ। R1 में हमने चेंज कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे होगा आप जान सकते हैं, क्योंकि ये माइनस बी है, प्लस बी के साथ प्लस 2b के साथ ऐड होगा तो ये प्लस का b बच जाएगा, और ये माइनस सी है प्लस 2c के साथ ऐड होगा तो प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। अब R1 में क्या क्या चेंज किया, यहाँ पर भी वही होगा, ऐड करके आप देख लो कि ये आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये, या ये कह सकते हैं इसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बनाएंगे। और यहाँ पे भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बना रहे हैं, ठीक है। हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया, तो इसे ऐसे ही नोट कर लो, b माइनस सी माइनस a, ये क्या है 2b, और यहाँ पर क्या है 2c और c माइनस a माइनस का b, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। R1 से क्या कॉमन लेना हमें, a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, लेने पर उभयनिष्ठ लेके देख लेते हैं क्या करते हैं भाई। अब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी तो हमारा उभयनिष्ठ आ गया, अंदर क्या बचा R1 में 1 1 और 1 बचेगा, अंदर तो वही रहेंगे बाकी एलिमेंट्स, क्योंकि R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं किया है। ये हो गया b माइनस सी माइनस a, ठीक है। अब R2 के थर्ड एलिमेंट को ऐसे ही लिख दिया हमने। R3 क्या है 2c और c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए भाई, इसका क्यूब चाहिए, तो हमें एक मतलब दो इसकी पावर में दो और बढ़ाने हैं, ठीक है। इसकी पावर में दो और कैसे बढ़ेंगे, अब भाई देख लो कि और कहाँ कहाँ से a प्लस बी प्लस सी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं क्या चेंज करूं, इस अवयव से अगर मैं इसको माइनस करूं तो क्या मिलेगा, b से अगर 2b माइनस होगा तो माइनस का b बचेगा, तो माइनस का यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है माइनस का b हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट तो माइनस c है, ठीक है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचना है, b प्लस सी प्लस a, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बचना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले सकता हूँ, तो मुझे पता चल गया भाई a प्लस बी प्लस सी एक यहाँ से आ सकता है। और दूसरा, तो यहाँ पर भी मैं अगर इससे इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का सी, और बाकी एलिमेंट तो यही रहने। तो यहाँ पर भी वही चीज रिपीट होगी, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी एक हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैं यही करता हूँ, किस में चेंज कर लेते हैं हम, इससे इसको माइनस कर लेते हैं, C2 से C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस C3 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा हमने जो सोचा है, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहा,
ठीक है। C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 2B और 2C। C2 में क्या चेंज हुआ, 1 माइनस 1 0, इससे माइनस किया, ये हो गया माइनस B माइनस C माइनस A। ठीक है, इससे ये माइनस किया, क्या हो गया, C प्लस A प्लस B, ये तो यहीं बन गया। ठीक है, और अब इसमें चेंज कर लेते हैं हम, 1 2B और C माइनस A माइनस, ठीक है। ऐसा करता हूँ ना मैं, C2 में मैंने चेंज तो किया, मुझे लग रहा है कि C3 में यहीं पे चेंज कर लेता हूँ। अब इससे तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि ये कुछ और बन चुका है, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकता, जो हमें चाहिए था वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी करते हैं, पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन लेने का। C3 में से C1 को माइनस कर दिया, C3 में चेंज किया हमने, C3 माइनस C1, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, C1 के अवयव यही रहे, 1 2B 2C। C2 के अवयव क्या है, 0, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, वो माइनस कॉमन लेके हमें बचेगा ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, और तीसरा जो एलिमेंट है वो तो ए प्लस बी प्लस सी ही है। ठीक है, अब मैंने 1 से 1 को माइनस किया, देखो यहाँ क्या चेंज किया, C3 से C1 को माइनस किया, मतलब कि इस स्तंभ से इस स्तंभ को माइनस किया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2B से 2B माइनस किया, ये भी 0 बन गया, और इससे इसको माइनस किया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का C माइनस A माइनस B। ठीक है, इसको मैं ऑपरेशन को थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, C3 में हमने चेंज किया था C3 माइनस C1। ठीक है, ये हमारा ये सारणिक निकल के आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा, तो C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ ले लिया हमने, डेल्टा इक्वल टू, ये तो वही रहेंगे अवयव, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर क्या बचा, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो इसके सेम एलिमेंट रहेंगे, तो क्या 0, ये हो गया माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये 0, ये 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैं इस स्तंभ से भी कॉमन ले सकता हूँ, C2 से फिर से, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो पहले से था, यहाँ पे फिर से हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो ये स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब देखो मैं फिर से यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, कहाँ से, C3 से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्क्वायर तो पहले से है, यहाँ से फिर से उठा लिया मैंने, तो इसमें एक और a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अंदर बचेगा 1 2B 2C, 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस का 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है कि अब यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो आंसर मिलना था वो हम ला चुके हैं। बस एक काम और करना है कि ये सारणिक हटे कैसे, तो सारणिक कैसे हट सकता है, इसका प्रसार कर देते हैं। एक ही रास्ता बचता है, जब कोई सॉल्यूशन, मतलब तुम्हें जहाँ पे लग रहा है कि इससे आगे कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे सीधे क्या कर दो, सारणिक का प्रसार कर दो। ठीक है, अब सारणिक का प्रसार करते हैं। अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पे हमें कौन सा स्तंभ या कौन सी पंक्ति चुननी है, तो हम ये स्तंभ चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 0 दिख रहे हैं, तो आसानी होगी ना सॉल्व करने में, ये लिख लेते हैं, इस स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे C3 के सापेक्ष सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, C3 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं हम, तो डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये 0 है तो 0 आ जाएगा, कहीं भी मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब ये देखो कौन से स्तंभ और कौन सी पंक्ति का अवयव है, ये है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का।
मतलब -1 की पावर 3 + 3, यही तो है, इंटू -1। ठीक है, और अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा इसका, ये स्तंभ छोड़ो, ये पंक्ति छोड़ो, -1 इंटू 1, माइनस का 1, फिर -2b इंटू 0, 0। ठीक है, हमारे पास आंसर मिल गया a + b + c का होल क्यूब। और 0 कितने भी बाहर जोड़ लो या घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। -1 की पावर 3 + 3 मतलब -1 की पावर 6। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 ही रहना है। और -1 अगर 0 से माइनस होगा तो -1 ही रहना है। तो इसका मतलब कि ये भी -1 इंटू -1 हो गया यहाँ पे। -1 इंटू -1 प्लस का 1, इसका मतलब ये संख्या 1 से मल्टीप्लाई होगी और 1 से मल्टीप्लाई होगी, और ये संख्या बन जानी है a + b + c का होल क्यूब डेल्टा। तो LHS क्या आ गया हमारा, RHS के इक्वल। ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो हम ला चुके हैं आंसर, और अब आप इसे नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन के पार्ट 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, और पार्ट सेकेंड ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम सिंपल क्वेश्चन है और सेम है इसकी तरह, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है और ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हमें लाना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो हमें x³ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन में, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं, और x³ तो ऐसे ही है, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ना नहीं पड़ना है ना। तो 1³ - x³, 1 का क्यूब करके 1 ही रहता है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा है, a³ - b³। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² + b² + ab। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है ना हमारे पास, वो इस फॉर्मेट में लानी है। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब तो ला नहीं सकते यहाँ से कुछ भी करके, हम ये तो ला सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो यहाँ क्यूब के फॉर्मेट में, तो यहाँ से हम आंसर निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या हो जाना है, 1 - x। ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, x का स्क्वायर x ही होना है, और 1 इंटू एक्स ये हो जाना है x। ठीक है, हमें इसका क्या लाना है, यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें ये देख के चलना है, ये देख के मत चलो, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हम इसको ऐसा करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, जो कि आपको ध्यान रहे कि हमें प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, वन माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट में इसे प्रूफ करना है, लास्ट में हम इसको ये लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं हम LHS। ठीक है, LHS देख लेते हैं। LHS है क्या भाई, 1 x x² 1 x, और x² और 1। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम ये वाला पद या ये वाला पद एक ले आए, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पद तो आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले उसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम चेंज कर लेते हैं, C1 के साथ C2 और C3 को जोड़ लेते हैं। C1 में हमने चेंज किया C1 + C2 + C3। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + x², सॉरी x + x²। बात एक ही है, C2 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको C3 में भी कोई चेंज नहीं किया। ये भी क्या हो जाएगा, 1 + x + x²। ठीक है, C3 में भी क्या हो जाएगा, 1 + x + x²। ठीक है, बाकी इनमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसे ऐसे ही नोट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि C1 से 1 + x + x² में कॉमन ले सकता हूँ। C1 से 1 + x + x² उभयनिष्ठ लेने पर क्या मिल जाएगा हमें,
डेल्टा इक्वल टू 1 + x अंदर क्या बचा, ये तो पूरे 1 1 1 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया है। और ये C2 में हमारा कोई चेंज नहीं है, C3 में भी हमारा कोई चेंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पद और लाना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करता हूँ ना मैं, अब ऐसा करते हैं 1 - x कॉमन ले आते हैं। ठीक है, तो 1 - x कैसे कॉमन ले सकते हो आप, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि C3 से भी C1 माइनस कर देता हूँ, C2 से भी C1 माइनस कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या चेंज आता है, क्योंकि इसमें आपको पहले से सोच के चलना पड़ेगा क्या करना है। ठीक है, C3 - C1 डेल्टा इक्वल टू 1 + x + x²। अंदर हमने क्या चेंज किया है, C1 में तो कोई चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दो। C2 में हमने क्या चेंज किया, C2 से C1 को माइनस किया, x - 1, 1 - 1 0, x² -1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या चेंज किया है, C3 से भी C1 को माइनस किया, x² -1 हो गया है और x - 1 हो गया है और 1 - 1 0 हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें तो लाना है 1 - x भाई। 1 - x कैसे आ सकता है, मैं देखो यहाँ पे अगर 1 - x कॉमन लूँ ना, तो इसका यहाँ पे माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा पहले से। ठीक है, ये क्या है, x² - 1 का स्क्वायर, तो इसको मैं किस फॉर्मेट में खोल सकता हूँ, 1 - x² के फॉर्मेट में, लेकिन जब मैं माइनस कॉमन लूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, पहले ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। x + x², C1 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, C2 में हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - x और यहाँ का 0 का 0, यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 - x का स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x और यहाँ पर 0। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 - x मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला, यहाँ पे भी a² - b² का फॉर्मूला। a² - b² क्या होता है, 1 - x का होल स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ, 1 - x इंटू 1 + x, ये कह सकता हूँ ना, तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ ना। तो ठीक है, ले लेते हैं कॉमन, इससे C2 से और C3 से। ठीक है, C2 से 1 - x तथा C3 से 1 - x उभयनिष्ठ लेने पर कह सकते हैं इसे, लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हम क्या बचेगा हमारे पास, क्या मिलेगा हमें, 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर, ये तो हमें पहले से मिला हुआ है। हमने यहाँ से क्या लिया है, 1 - x कॉमन लिया इस पूरे स्तंभ से, तो 1 - x बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा फिर, 1 1 1, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, 1 1 1, इसमें क्या चेंज किया हमने, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा -1 0 और यहाँ पे बचेगा 1 + x, क्योंकि इसको ओपन करके क्या आया, ये आया पूरा और ये हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा हमारा 1 + x, लेकिन माइनस का। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं -1 और ये तो 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 + ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 + x, माइनस का 1 + x और ये माइनस का 1 और ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब हमारा क्या काम है, आखिरी यहाँ से हमने तो पहले यहाँ से लिया था कॉमन। ठीक है, फिर हमने यहाँ से लिया कॉमन, लेकिन एक हम पहले ले चुके थे, 1 - x आ गया था, हमने एक और 1 - x कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। इतना हमारा आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस पूरे का स्क्वायर चाहिए। कैसे आ सकता है, तो देखते हैं कैसे आ सकता है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, तो अब ऐसा करते हैं ना, हम सीधे प्रसार कर देते हैं, इससे आगे मुझे लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे आपको लगे कि सॉल्व नहीं हो सकता है कुछ, तो ऐसा करो, उसे प्रसार कर दो सीधा। तो ऐसा करता हूँ मैं, R2 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, तो हमें डेल्टा क्या मिल जाएगा,
1 + x + x² तो हमें पहले से मिला हुआ है, और 1 - x का होल स्क्वायर भी हमें मिल चुका है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष। अभी देखो एलिमेंट कौन से नंबर का है, -1 की पावर 2 + 1 करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। इनटू ये अवयव का नंबर क्या है 1, और अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, बचा क्या 0 × -1 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस, दो माइनस आ गए, एक तीसरा माइनस बीच में होता है, ठीक है। तो तीन माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएंगे, और 1 + x दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 1 + x का होल स्क्वायर बनाते हैं, पता होगा आपको, ठीक। अब हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब बचा क्या हमारे पास एलिमेंट 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाता है, ठीक है। अब ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, मतलब कि -1 की पावर 2 + 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इसका नंबर लिख लो, इनटू -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 लिया हमने, इस स्तंभ को छोड़ो और इस पंक्ति को छोड़ो, ठीक है। तो किससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 से -1 + x मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या रहना है, -1 - x रहना है, ठीक है। अब 1 से -1 मल्टीप्लाई होके -1 होता, लेकिन यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब हम सॉल्व करते हैं आगे, 1 + x + x², ठीक है। और यहाँ पे आया 1 - x का होल स्क्वायर, अंदर सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 जब +1 से मल्टीप्लाई हो तो -1 हो जाना है, ठीक है। अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ पे 0 से 1 + x का होल स्क्वायर को माइनस करना है हमने, तो ये यही रहना है। ऐसा करता हूँ मैं, इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ, a² + b² + 2ab, ठीक है। चेंज करते रहेंगे आगे, 0 ऐड हो या घटे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं हम। -1 की पावर 2 + 3, मतलब ये -1 हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 होगा, ठीक है। प्लस का 1, अब देखो यहाँ अंदर सॉल्व करो, ये -1 ये प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 -x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1 + x + x², ठीक है। यहाँ पे आया 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाना है, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 1 + x² + 2x, ठीक है। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगी -x हो जाएगा, ठीक। अब 2x से x माइनस होके क्या बन जाएगा, 1 + x + x², ठीक है, 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस, देखो 2x से x माइनस करो, प्लस का x आ जाएगा, और x² ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है कि इसका ये पूरा, ये वाला पद दो बार आ रहा है, दो बार का मतलब क्या होता है कि 1 + x + x² का होल स्क्वायर कह सकता हूँ मैं इसे, और ये 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 + x + x² इंटू 1 - x का इन पूरे का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और ये पद देखो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी a³ - b³ की, तो डेल्टा इक्वल टू a³ - b³, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू क्या है, a³ - b³, और होल स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से है, तो मैं इसको 1 का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और x³ तो ऐसे ही रहना है। ये आ गया हमारा आंसर, जो हमें प्रूफ करना था LHS को RHS, हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 12th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमें ये सारणिक दिया होगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, यहाँ तो हमें 1 + a² - b² दिया होगा, और हमसे कह रहा है कि 1 + a² + b² का होल क्यूब प्रूफ कीजिए। अब इसका स्क्वायर को प्लस में कैसे लाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये काम देखना है हमें, ठीक है। ये हम कैसे देख सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें क्या करूँ,
प्लस का 2b² ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का b² बन जाएगा और हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। बस एक पद देखो, बाकी खुद सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँ मैं, अगर b को मल्टीप्लाई कर दो इससे और इसके साथ इससे माइनस कर दो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, और इसके आगे फिर से माइनस आएगा तो प्लस बन जाना है। ठीक है, तो ठीक है, यही काम करते हैं हम। किस में चेंज करना है, C1 में और C3 में। तो मैं चेंज कर लेता हूँ C1 में, और C1 से क्या माइनस करता हूँ, BC3। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले LHS सेलेक्ट कर लेते हैं। LHS हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमने क्या चेंज किया है, ये डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। इतना लिखता नहीं हूँ मैं, सीधा चेंज लिखता हूँ। क्या चेंज किया मैंने, 1 + a² - b² में अगर मैं 2b² क्या करूँ, माइनस, तो माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है ना, तो जुड़ जाएगा उसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + a² प्लस का b² बन जाएगा। ठीक है, अब 2ab से यहाँ पे b भी तो मल्टीप्लाई किया है मैंने C3 में, तो ये माइनस होना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और 2ab से 2ab माइनस हो जाएगा तो 0। अब इसमें 2b है और इससे b मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो यहाँ मैंने क्या करना है, 2b से यहाँ b मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2b, तो 2b ऐसा ही रहा। ठीक है, 2b माइनस, अंदर b मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस a²b माइनस b³। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, तो ऐसे ऐसे ही नोट कर लो, 2ab, और ये हो गया 1 - a² प्लस का b², ये हो गया माइनस का 2a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -2b 2a और 1 - a² - b², क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट 1 + a² + b² कॉमन नहीं ले सकता, हमने 3 बार कॉमन लेना है। और 3 बार कैसे लेना है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं, यहीं पे अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, प्लस का a² भी हो जाएगा, और ये प्लस का b³ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये हमारा हो गया 1 + a² + b², और ये 0 ही रहना है। 2b से b माइनस होगा तो प्लस का b। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का a²b, ये प्लस का b³। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। और ये एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे, 2ab, और ये क्या है हमारे पास, 1 - a² प्लस का b², ये -2a, और ये क्या है, माइनस का 2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे स्तंभ से, सॉरी, इस पूरी अवयव से b कॉमन ले सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से b बाहर ले लूँ, इस पूरे पद में से b कॉमन लेके बाहर ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + a² + b²। ठीक है, लेकिन साथ साथ में एक और परिवर्तन कर देता हूँ C2 में। ठीक है, C2 में मैंने चेंज कर दिया, C2 में क्या कर देता हूँ, C2 + AC3। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, ये प्लस का 2a² हो जाएगा। और यहाँ हमें मेन चीज ये देखनी है, बाकी चीज कुछ मत देखो, बाकी कुछ मत देखो, बस ये देखना है हमें, 1 - a² + b² है, उसके साथ 2a² ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं a से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + a² + b² हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं, बाकी आपको खुद बदल जाएगा कैसे कॉमन लेना है। सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू, यहाँ क्या आया, 1 + a² प्लस का b², ये 0 ऐसे ही रहना है, यहाँ से b कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा, 1 + a² और b²। ठीक हो गया, इतना आ गया। अब 2ab - 2ab, क्योंकि यहाँ a से मल्टीप्लाई है, तो ये 0 हो जाएगा। अब 1 - a² और यहाँ है प्लस का 2a² ऐड होगा, तो उसमें 1 + a² आ जाएगा, b² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -2a और प्लस इतना, तो करके देख लो, -2a प्लस कितना आएगा, b, सॉरी, ये a से मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा a - a³ -ab²। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ को ऐसे लिख लो, 2b और 2a
अब क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हम नोट कर चुके। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, मैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा, 1 + a² + b² बाहर आ गया, 1 + a² + b²। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 1 0 b। ठीक है, यही तो बचेगा। और यहाँ क्या है, 0 1 + a² + b²। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये क्या है, माइनस का 2a, ये प्लस का 2a, सॉरी ये प्लस का a। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, -a, और ये होगा -a³ और ये है -ab²। ठीक है, और ये स्तंभ ऐसे ही रहेगा, -2b 2a, ये हो जाएगा 1 -a² - b²। ठीक है, तो भाई अब इसकी बारी, यहाँ से कॉमन लेना है हमने। यहाँ से कैसे कॉमन लिया जाएगा, ये देखो कि अगर मैं यहाँ से -a कॉमन ले लूँ इस पूरे पद से, अंदर क्या बचेगा, ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, सारे प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। तो हाँ, नोट कर लेते हैं हम, डेल्टा इक्वल टू 1 + a² + b²। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 0 b। ठीक, इसी नोट कर लेते हैं, 0 1 + a² + b²। और ये है हमारे पास -a, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ बचना है 1 + a² + का b²। ठीक है, अब इस स्तंभ से लिख लो, -2b 2a, और ये -2b 2a और 1 - a² - b²। ठीक है, इस स्तंभ से कॉमन ले लो, 1 + a² + b²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पद दोबारा आ गया है, दोबारा मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे बचा 1, ये है 0, ये है b। यहाँ पे क्या है, ये 0, ये है 1 और ये आ जाएगा -a। ठीक है, और ये स्तंभ ऐसे ही रहा, 2a 1 - a² - का b²। ठीक है, अब आई बारी भाई एक और पद लाने की, यही वो कैसे आएगा, वो ऐसे आ सकता है आपका, ऐसा करते हैं ना, सीधा प्रसार कर देते हैं, बाकी बात ही खत्म। ठीक है, तो कौन से पंक्ति है, कौन से स्तंभ में आपको 0 दिख रहा है, मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें किसी भी एक से कर लो। इस पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया हमने, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + a² + का b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर प्रसार कर रहे हैं, तो 1 इंटू, इसको छोड़ा क्या हो जाएगा, 1 - a² - b²। ठीक है, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस तो पहले से है यहाँ पे, और -1 यहाँ पे इनके बीच में होता है, ये हो जाएगा 2a²। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब 0 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो, वो 0 ही बन जाता है। तो अब बारी है इसकी, यहाँ पे आना था प्लस, लेकिन ये है -2b। किससे मल्टीप्लाई होगा, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो -a × 0 0, और b × 1 -b। ठीक है, इतना आया। अब 1 + a² + का b² का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अब देखो यहाँ प्लस का 2a² है, यहाँ माइनस का a² है, तो क्या हो जाएगा, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उतनी ही बन जाती संख्या, तो हो जाएगा 1 + a² - b²। ठीक है, -b², इतना आ गया। अब 0 ऐड करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये है -2b, 0 से -b करने पर, ठीक है, 0 से b घटाओगे तो -b ही रहना है, तो -b को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 2b²। ठीक है, तो ये हो गया 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, -b² + 2b², ये बचना 1 + a² + का b²।
तो मुझे लग रहा है कि डेल्टा इक्वल टू ये और ये पद सेम है। अब इसकी पावर तो 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ऐड हो जाएगी एक पावर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3। तो LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 13 क्वेश्चन की तरह ये 14 क्वेश्चन भी है। 14 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलते हैं हम 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कि हमें बोला गया है कि कोई आव्यूह है, आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि, कोटि हमें बताई गई है कि उसकी कोटि है 3 गुना 3, मतलब कि उसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां। ठीक है, अब हमें उसमें मान निकालना है कि कोई आव्यूह दिया गया है ये, और इसका मोड निकालिए। ठीक है, मोड क्या होगा? तो मान लेते हैं कोई आव्यूह है ए, इसके एलिमेंट्स क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये कोई आव्यूह है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे? Ka। ठीक है, इस आव्यूह को अगर किसी अचर राशि से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है कि हर एक पद में मल्टीप्लाई हो जाती है, हर एक एलिमेंट्स में। Ka1 के, ये हो गया Ka2, ये है Ka3। ठीक है, यहाँ पे हो गया Kb1 Kb2 और Kb3, ये हो गया Kc1 Kc2 और Kc3। ठीक है, ये आ गया हमारा आव्यूह। अब हमसे कहा है कि इसका क्या निकालिए? सारणिक निकालिए या मोड निकालिए। एक ही बात है, सारणिक बोलो या मोड। इसका मोड निकालना है हमने, मतलब कि हमें ये करना है कि A1 A2 Ka3 Kb1 Kb2 Kb3 और Kc1 Kc2 Kc3। ठीक है, ये हमें सारणिक मिल गया। अब हम सारणिक में हमने पढ़ा है कि कभी भी हम क्या करते हैं, सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से किसी भी संख्या को कॉमन लेते हैं। तो k पहले इस पंक्ति से ले लो, क्या होगा? k हो जाएगा। फिर इस पंक्ति से भी ले लेंगे हम, k स्क्वायर हो जाएगा। इस पंक्ति से भी ले लेंगे, k क्यूब हो गया। अंदर क्या बचा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये क्या हो गया? k क्यूब और ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये हमें सारणिक मिल गया। इसे हम क्या कह सकते हैं? मॉडे, मॉडे कह सकते हैं ना। और ये आ गया हमारे पास k क्यूब। तो हमारे पास जो k a का मॉड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है? k क्यूब इंटू मॉड a। यही तो आ रहा है ना मान। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऑप्शन, तो क्या सही होगा? ये आंसर सही होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है, एक सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, दूसरा ऑप्शन है सारणिक एक आव्यूह संबंधी एक संख्या है, और तीसरा ऑप्शन है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से एक संबंध संख्या है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है आपको लग रहा है? शुरुआत में ही पढ़ा था इस चैप्टर के हमने कि सारणिक किसे कहते हैं, कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक निश्चित संख्या है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब आज के लिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगले कुछ 2 या 3 वीडियो के बाद ले आऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।